नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 22 जुलाई 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट है जी। बात करें दोस्तों मौसम की, मौसम दोस्तों कल तक गर्मी थी, हल्की सी बरसात आई थी। आज सुबह 8 बजे 7 बजे से बरसात चल गई और देखो बाहर अभी भी ये बरसात चालू है जी, अच्छी खासी बरसात है जी। इस समय देखो जी, दिख रहा है जी आपको, इस समय बरसात है जी ये बाहर, और मौसम भी ठंडा है जी। चले जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। बस जो किसान या व्यापारी अपने माल के साथ आएगा ना जी, वो किसानों की शकल दिखनी चाहिए जी। वो ग्राहकों को, लेने वाले जो है एकदम तुरंत ले लेते हैं। जो किसानी माल है, जो कोई साथ में आएगा वो गाड़ी हमेशा पहले बिकेगी, चाहे वो व्यापारी हो किसान हो, यानी जो साथ में आएगा। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है योगेश शर्मा भाई साहब के पास। ये भाई साहब की दुकान के एड्रेस है जी, और ये इनके जो है मोबाइल नंबर है जी। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार। कैसे हो जी? वाह जी वाह, किसान साथ में आए जी। देखो जी, अब सीजन स्टार्ट हो गया, एमपी के किसान भी धीरे धीरे बेच, लोग कह रहे हैं भाई एमपी के किसान नहीं बेच रहे, बेचना पिछले 10-12 दिन से इन्होंने बेचना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी। 13 गाड़ी पुणे से आई है, 6 गाड़ी राजस्थान है, 8 गाड़ी एमपी है, 2 गाड़ी नासिक। आज 29 गाड़ी टोटल ताजा अराइवल है। बहुत बढ़िया करा जिनने तो आज। ठीक है जी, और बैलेंस मान के चलो 40-42 का बैलेंस है, 70-71 गाड़ियों का। फिर तो कोई ज़्यादा नहीं। कल कितनी बिक गई जी? देखो जी, मौसम की वजह से कल भी बारिश थी, कल भी 32 गाड़ी बिकी थी। एक मिनट, कल मंगलवार था, 32 गाड़ी, फिर भी 32 गाड़ी बिक गई। हाँ जी हाँ जी, पुराने में से भी खत्म होया, और आज 29 आई। हाँ जी 29। इतनी तो बिकेंगी। हाँ 30 से लेके 40 गाड़ी आज भी प्याज बिकना चाहिए। ठीक है जी। क्या एक गाड़ी घट हो पिछली में से कुछ ना कुछ कम होएगा जी? बिल्कुल बिल्कुल। देखो बहुत बढ़िया करा जी। 5-7 दिन की बात हो रही है कि भाई 5-7 दिन थोड़ा सा अराइवल आप संभाल लोगे तो आगे की मंडियाँ खाली होती है। कल एक बहुत गंदा आदमी कमेंट कर रहा था, वो कह रहा कि पहले तो तुम कह रहे थे 40-50 रुपये होगा, हमने 40-50 बोला नहीं, कहा अब कह रहे भी किसानों के हाथ में रेट है। पता नहीं क्या सॉरी कैसे बंदे हैं जी इसमें, देखने वाले हैं कुछ कमेंट गलत करने वाले। देखो सारा जोर हमने एडी से चौकी तक कम मार दिया, अभी माहौल बन जाए और रेट हो जाए। हाँ। फिर भी जो है ना बोलने वाले बोल लेंगे जी। देखो जो रेट बोलने भी हैं 25-30 रुपए की आईडी के अभी के रेट बोल रहे थे, हमने बोला था भाई जुलाई के बाद में, अगस्त 5-7-10 अगस्त के बाद में और 2-4-5 बढ़ देगी। हमने कभी इस साल ही किसी ने रिपोर्ट ही नहीं दी कि 40 बिकेगा या 50 हो जाएगा। और समय आएगा तो क्या पता, बड़ी बात नहीं बिक भी जाए। प्याज 2019 में 135 रुपए किलो भी बिका, तो उस आदमी को ये भी सोचना चाहिए। ठीक है जी। जो आदमी बोलता है ना, उस टाइम भी किसी के बाप ने भविष्यवाणी नहीं निकाली थी कि प्याज 100 रुपये 125 रुपये बिक जाए। ठीक है जी। तो ऐसे आदमियों के लिए तो जितना ज़्यादा कम बोला जाए उतना ज़्यादा बढ़िया, जितना ज़्यादा बोला जाए उतना भी बढ़िया। चलो आज की चर्चा करो जी। तो आज की चर्चा ये है जी, देखो मध्य प्रदेश के जो माल आ रहे हैं, माल कलर वाले और ब्यूटीफुल प्याजें आ रही है, कहने वालों अच्छी क्वालिटी में माल आ रहे हैं। अच्छा जी, इन्हीं भाई साहब के? हाँ जी, सब इन्हीं की लगी है जी। और ये अगले? हाँ जी, दोनों गाड़ी 2 गाड़ी लाए हैं आज ये भर के। अच्छा जी। अच्छा, ये दोनों गाड़ी कौन सी जगह से है जी? MP देवास से जी। ठीक है जी। एक 25 टन की गाड़ी लाए, एक 30 टन की गाड़ी लाए, 2 गाड़ी भर के लाए। तो कहाँ से कहाँ तक गए जी इनके रेट? देखो जी, इनके रेट प्याजे बिकी है 25 रुपए से लेके और ऊपर में 29 रुपए तक की। 25 से 29 रुपए। ये जो बिका 29 रुपए। ये 29 रुपए गया जी। हाँ ठीक है जी। ये बिका है मीडियम क्वालिटी 27 रुपए। अच्छा जी। अच्छा, वो आगे 2 लाट बिके 28 रुपए। ठीक है जी। और ये जो नीचे पड़ा जी ये भी 28 रुपए बोल रहे हैं अभी ये सेल नहीं हुआ है। अच्छा जी। ये बताओ जी, जैसे साथ में आए कुछ अपनी मंडी में वहाँ बेचते हैं लोकल में, यहाँ तो कुछ 2 पैसे कमा के ले जाएंगे, एक्स्ट्रा दिहाड़ी मजदूरी मिलेगी। इन्होंने पिछले साल ही डाटा लगाया था कि किसी भी मंडी में लोकल में बेचते हैं उससे इनको 1 से 1.5 रुपए किलो का गाड़ी के पीछे प्याज में फायदा होता है। ठीक है। 30-35-40 हज़ार रुपए का इनको 5-7 हज़ार आने जाने का खर्चा है। 2-4 आदमी आ जाते हैं, साथ चले जाते हैं, माहौल भी देख जाते हैं कि बाजार क्या है। ठीक है जी। लहसुन का भाव क्या है, प्याज का भाव क्या है। ये तो है नहीं कि प्याज का ही भाव देखने आते हैं। ठीक है जी। लहसुन की भी कंडीशन पीछे आए तो लहसुन भी लेके गए थे बीज के लिए। अच्छा जी। कौन सा वो आ रहा? काटरगोला जी। काटरगोला। ठीक है जी। तो सारे काम हो जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि भाई दिल्ली आने से खाली प्याज ही बेचना है।
और भी बहुत काम होते हैं। घूमना फिरना भी जरूरी है जी जिंदगी में। बिल्कुल खेतों में तो नहीं सारी बार बैठना जी। देखो जी, ठीक है जो जी। गोली गुलटे बिक रहे हैं वो बिक रहे हैं, आप मान के चलो 16 रुपए से लेके 20 रुपए 16 से लेकर 20 रुपए किलो जी। MP की गोलियां। अच्छा और जी। जो गुलटे हैं वो बिका, जैसे वो 23 रुपए लाट बिका एक। ये जो नीचे खुला पड़ा जी है, हाँ जी, हाँ जी, 23 रुपए किलो वो सामने, 23 रुपए? 48 कट्टे का लाट। अच्छा ये वाला हाँ जी, जी। हाँ जी, ठीक है जी। ये 23 रुपए बिका है। और इसके अलावा जी? और इसके अलावा जी देखो, MP की तो हो गई। पूना की पोजीशन कल मंडी के अंदर, पूना की पोजीशन भी अच्छे मालों में टाइट है। अच्छे माल जो है 27 से लेके 29 को एक आधा VIP बम्फर आ जाए वो 30 रुपए एक्स्ट्रा। ठीक है जी। ज़्यादा 27 से 29 के बीच में कोई बम्फर क्वालिटी 30। एवरेज माल बिक रहे हैं 25 से लेके 27। ठीक है जी। और गोली गुलटे हैं पूना के 20 रुपए से लेके 23 रुपए की पोजीशन तक, जैसे गुलटे हैं। ठीक है जी। खाद चोपड़ा 15, 16, 17 रुपए बिक रहा है पूना बेल्ट का। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान की। तो राजस्थान की कुचामन की जो पीली पत्ती आ रही मंडी में 20 रुपए से लेके और ऊपर में 26-27 रुपए तक का भाव मान के चलो। ठीक है जी। ठीक है जी। लाल आ रहा है अजमेर जो बिक रहा है मंडी में 18 रुपए से लेके 25 रुपए की पोजीशन तक। कोई एक्स्ट्रा VIP आ जाए तो 27-28 रुपए की पोजीशन। ठीक है जी। इसके बाद नासिक की बात करें तो नासिक मंडी में बिक रहा है 23-24 रुपए किलो से लेके ऊपर में 27-28 रुपए। ठीक है जी। कोई एक्स्ट्रा बम्पर VIP आ जाए तो आप मान के चलो 30 रुपए बिक जाता है, जो 60, 70, 80 mm है। ठीक है जो जी। VIP एक्स्ट्रा वो 30 रुपए का भाव है। और एवरेज भाव 25, 26, 27, सुपर की 28 रुपए नासिक में। और कोई मीडियम साइज के आ रहे हैं वो 23-24 रुपए में बिक रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, और इसके अलावा जी जैसे आज बरसात है, देखो जी बरसात है, बरसातें तो रहेंगी। गर्मी बहुत थी पीछे, आपने भी देखा होगा पिछले हफ्ते हालात ख़राब हो रहे थे गर्मी से। अब थोड़ा 2-3 दिन से मौसम चेंज हुआ है तो बिक्री भी निकलेगी। ठीक है जी। मौसम ठीक रहेगा तो प्याज की बिक्री भी तो निकलती है। वो बातें कोई कि भाई बारिश नहीं है, तो बारिश होती है तो लोग बाहर अंदर भी निकलते हैं, बाज़ारों में ख़रीदारी भी होती है, खाना पीना, चाट पकौड़े, जो भी चीज़ें। बाकी इतना ज़रूर है कि भाई प्याज किसी के बहम में हो कि प्याज मंदा होगा, प्याज मंदा नहीं होगा। सरकार का पता चला, जब सरकार तेज- कुछ प्याज खरीद रही है अभी? सरकार देखो सुनने में आ रहा है कि भाई सब गोली गुलटे खरीद के मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र की के अंदर वेयर हाउसों में जा रहे हैं। ठीक है जी। ये नई चीज़ें सुनने में आ रही पिछले 4-5 दिनों से। भाई जो गोली गुलटे हैं मध्य प्रदेश से 12 रुपए से लेके 15 रुपए के बीच में खरीद के वो महाराष्ट्र में जा रहे हैं और वो सरकार की गोडाउनों में रखे हैं। ठीक है जी। अब सरकार चाहे गोली गुलटा रखे या प्याज रखे या चोपड़ा रखे, सरकार लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख मेट्रिक टन जो भी रखती है, पहली बात तो इतना कोई ज़रूरत है नहीं रखने की। अब तो 2 महीने 3 महीने बचे हैं प्याज की, कोई ज़्यादा है भी। उसके बाद फिर नया आ जाता है नवंबर ठीक है जी। दिसंबर में। तो महीने 2 महीने अगर 30-40 रुपए भी प्याज बिक जाए तो कोई। तो स्पेशल जब सरकार प्याज निकालती है कौन से महीने के लिए रखती है ज़्यादातर ये? देखो जी स्पेशल सरकार का ही होता है, सरकार देखती है भाव कि भाई कब बाजार तेज है, मंडियों के भाव कम करने के लिए। तो भाव तो इस साल मुझे नहीं लगता कि भाई सरकार का भी माल आएगा तो उस कंडीशन में, जब तक और भी माल कम हो जाएंगे, राजस्थान के माल कम हो जाएंगे, महाराष्ट्र के भी माल थोड़े साउथ की तरफ डिमांड होंगे, साउथ की लोकल प्याज ख़त्म हो जाएगी, थोड़ी बहुत बंगाल में लोकल है वो ख़त्म हो जाएगी, लोकल की प्याजें सब 15 अगस्त तक सब निपट जाएंगी। ठीक है जी। ठीक है। और आज किसी को भी प्याज बेचना है तो 20 रुपए से 25 रुपए के बाजार है सब मंडियों में आगे पीछे। ठीक है जिसको जी। बेचना है वो बेचे, नहीं तो अपनी भाई सीधी सी बात है 15 अगस्त के बाद में जिसमें हिम्मत है, ठीक है जी। जिसमें हिम्मत है, हिम्मत वाला आदमी पैसे कमाता है। जिसमें अच्छी क्वालिटियाँ हैं, राम राम जी। जिसमें अच्छी क्वालिटियाँ हैं, वो अपनी हिम्मत दिखाए। वो 15, क्योंकि 2.5 महीने रहेंगे 15 अगस्त के बाद भी। ठीक है जी। 75 दिन सब्जी के बड़े मायने रखते हैं, कोई कम नहीं है। और क्वालिटी रहेगी तो बिकेगी। अब एवरेज फेवरेज माल तो आ जाएंगे 15-20 दिन में, 15 दिन या 20। जब आप इतने दिन रुके, और ये तो है नहीं कि भी मंदा बिक रहा है। 18 रुपए से लेके आज भी 22-23 रुपए जनरल पोजीशन है सब मंडी में। पहले भी यही थी, ₹2 2 रुपए। ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कब तक आएगा राजस्थान का जो जल्दी भी लगे? जल्दी तो अब लग ही नहीं सकता, जल्दी का तो मतलब ही खत्म हो गया। किस चीज़ का जी? जो राजस्थान का जो नया प्याज निकलता है, देखो राजस्थान का जो नया प्याज है नवंबर के फर्स्ट वीक में ही आएगा, उससे पहले कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है। कोई 1000-2000 कट्टा आ जाए उसकी कोई गिनती कोई होती राणा जी। ठीक है जी। और साउथ के अंदर जो रिपोर्ट ली जा रही है, साउथ में 30% क्रॉप लगा है अब की बार। अब की बार। और 30% भी इस बार बारिशें लेट हैं, क्या मूवमेंट करती है
तो ये मानना कि भाई ये स्थिति है बाजार की, ये स्थिति तो रही रहेगी। 15 अगस्त के बाद में जितना बढ़ जाए, 5 बढ़े, 7 30% का डाटा कैसे है जी, जो 30% लग रहा वहाँ? 30% का डाटा देखो वहीं से आया है, वहीं किसानों से। नहीं, किसान प्याज कम ला रहे हैं, उनके पास पनीरी कम है या बरसात नहीं है? बरसात उनके पास ऑप्शन अदरक इस साल तेज बिक रहा, हाँ आपको जी, भी हाँ पता है। अदरक बड़े बेल्ट में ज़्यादा करके, जो हमारे हिंदुस्तान में अदरक होता है वो कर्नाटका बेल्ट में होता है। ठीक है जी। टमाटर की भी बहुत बड़ी बेल्ट है कर्नाटक। ठीक है जी। ठीक है जी। और बहुत सी चीज़ें हैं जो कर्नाटका में, शकरकंदी आती है, शकरकंदी है, तो उनके पास मामले हैं चेंजिंग के। प्याज कोई ज़्यादा पुराना नहीं लगाते वो लोग, 10, 12, 15 साल से प्याज में ज़्यादा प्रभावित हुए नहीं। प्याज नाम इस फसल से थोड़ा सा दूरी बना रहे अब वो। क्या दूरी बनाए राणा जी? दूरी तो बनाएंगे ना, जब फसल का बीज के पैसे नहीं आ रहे। अब पिछले 4-5 साल से तो उनको कुछ भी नहीं मिला। 5 साल नहीं जी, 2015 से लेकर 2026 के बीच में साउथ के किसान प्याज से बिल्कुल बर्बादी के कगार। 2021 से तो हमारे चैनल पे है ना जी, 2021 से लेके 25 तक देखो जी, डाटा तो हमारे पास है जी। वो भी है। 14 में मैं लास्ट गया था साउथ में, 14 में मैं बेलगांव, हुबली, उस दौरान बड़ा एरिया चलता था प्याज का जी, प्याज का बड़ा। और ये प्याज स्टॉक बहुत कम होती थी, मध्य प्रदेश में भी प्याजें कम होती थी। आज से 2014 का मतलब है 12 साल पहले ही है। कहाँ किसान स्टॉक करते थे? हो सका 12 साल पहले। आप तो पढ़ाई करते होंगे स्कूल में, कॉलेज में, जो अब नई जनरेशन के बच्चे आए जी। अब नहीं, अब देखो पहले वाली बात नहीं है। ठीक है जी। किसान हमारे यहाँ सब देश के सक्षम हुए हैं और सबने अपने वेयर हाउस बनाए, अच्छी बात है। ठीक है जी। समय पे अपनी फसल बेचे। भाई फसल जब तैयार करता है तो आदमी पास लक्ष्य भी तो होना चाहिए कि मैं कब मेरी फसल किस तरीके से बेचूं। ठीक है जी। बाकी जब इतने दिन संभले हो तो और 10-15 दिन की बात है। देखो भगवान तो है नहीं हम प्याज में, पर समीक्षाएं होती हैं, आकलन होता भी, आंकड़े देखे जाते हैं कि क्या बाजार के, तो इसलिए कोई भला बुरा भी कहे तो हमें बुरा नहीं लगेगा। तो अभी आपको कोई मूवमेंट नहीं लग रही आने वाले भी कुछ? देखो जी, अभी 10-15 दिन तो क्या लगेगी राणा जी, 10-15 दिन तो देखो सावन का पहला हफ्ता होता है, उसमें भी असर रहता है। ठीक है जी। ठीक है जी। कावड़ वावड़ का ये सीन सारा चलता है। जैसे कावड़ चढ़ जाती है वैसे ही प्याज की बिक्री खुल जाती है। ये मत समझना कि पूरे सावन में फर्क पड़ता है। सावन के 15 दिन शुरुआत के जब तक कावड़ चढ़ती है। ठीक है जी। तो कब तक है जी ये फिर ये सारा आ जाएगा जी 15 अगस्त के अंडर में। अच्छा जी, यानी जो भी मूवमेंट होगी 15 अगस्त के बाद होगी। ठीक है जी। वो इसलिए कह रहे भाई देखो, जिसका मन करे वो अब भी बेच ले, तसल्ली की चीज़ें मिल जाए तो थोड़ा तो बेचना चाहिए। सारे रोक के बैठ जाएंगे फिर तो कोई बात नहीं। थोड़ा इन्होंने बेचना चालू कर दिया। इनके गांव से आज ये 3री-4थी गाड़ी है। अच्छा, तो आपके गांव में और भी बंदे बेच रहे जी? अभी बेचने लग रहे हैं तो कहाँ पर बेच रहे वो? इंदौर भी जा रहे, दिल्ली भी आ रहे जी अभी वो? देखो ऐसा कुछ नहीं है, मध्य प्रदेश में प्याज कम है। आप इनसे पूछोगे जो पिछले साल 1000 कट्टे थे उसके पास 500, जिसके पास 2000 थे उसके पास 1000 है। प्याज एक कम है। ठीक है। और प्याज में साइज का मूवमेंट इस साल कम है, आप भी देख रहे हो। देखो एमपी में कम है जी। तो इंदौर की मंडी में जो अभी प्रोडक्शन आ रही जी, कितने कट्टे आ रहे रोज? 40,000 कट्टा आ रहा है। 35-40 हज़ार कट्टे। और पिछले साल इन दिनों में कितना आता था कोई? देखो जी, इंदौर के अंदर अराइवल इसलिए हमें 35-40 लगता है कि इस टाइम बदनावर, उज्जैन, शाजापुर, सारंगपुर, सुजालपुर सब मंडियों के अंदर 8-10 हज़ार कट्टा। शाजापुर में भी 15-20 हज़ार कट्टा और रतलाम होगी। तो मंडियाँ डाइवर्ट हो गई हैं, जैसे किसान डाइवर्ट हो गया ना, दिल्ली तक किसान आने लग गया है दोबारा से। क्योंकि 3 चीज़ें चाहिए किसानों को, तो पैसा, वजन और भाव। किसान तो कहीं भी चला जाएगा बेचने के लिए फसल। उनका पूरा वजन मिलना चाहिए, जितना वजन है कोई टांका ना लगना चाहिए। वजन, भाव और पैसे, 3 चीज़ सुरक्षित होनी चाहिए। पैसा तो सारी जगह मिलता है, पैसे में भी दिक्कत। देखो जी, सारी जगह की बात नहीं राणा जी, कुछ जगह फ़र्क है, कुछ नाम नहीं लेंगे हम। कुछ मंडियां हैं जहाँ आज भी प्याज के अंदर पैसे की दिक्कत आ जाती है। बाकी हमारी मंडी में तो, आज़ादपुर मंडी में तो काफ़ी टाइम से कभी से किसान आता है। यहाँ तो माल पहले किसान की मंडी थी, किसान ही आता था, व्यापारी बहुत कम आते थे। ठीक है जी। इसी दौर में 100-150 गाड़ी किसानी मंडी में आती थी प्याज की, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, खंडवा हो, नासिक हो। पहले डायरेक्ट किसान आता था। यानी एमपी की जो मंडियाँ डाइवर्ट हो गई, मंडियों में सारियों में किसान जरूर जा रहे, बेच रहे माल को। और थोड़ा पूना वाले किसानों को भी अब मूवमेंट बनाना चाहिए कि भाई थोड़ा 100 कट्टे अपना डाल के, फास्ट ट्रेनें आती है
आप शाम को बैठोगे दोपहर में 10-11 बजे दिल्ली, तो एक बार ठीक है। हर मंडी की ट्राई करो, बेच के देखो भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और नासिक में कितना निकल रहा है जी माल? नासिक में भी ठीक है जी, ज़्यादा कहीं कुछ इतना माल नहीं है। अब थोड़ी सी ये 10-5 दिन 15 दिन की घबराहट और ये होती है प्याज में, अक्सर देखने के लिए मिलती है। जब 2000 प्याज होता है तब भी घबराहट होती है। ठीक है और जी। प्याज 400 रुपये में होता है तब भी घबराहट होती है, ठीक। क्योंकि जब एक एरिया स्टार्ट होता है तो दूसरे एरिया पे थोड़ी सी हल्की सी खेप लगती है, तो थोड़ी सी एक बार बाज़ार में घबराहट आती है। बाकी ये मान लो अब मध्य प्रदेश में 30-35-40% प्याजे ज़्यादा है। ठीक है जी। अरे इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा हमने सबको समझाया भाई 20 से 25 के बीच के आपके पैसे मिल रहे हैं, आप बेचो। ठीक है जी। अगर जिसके माल हल्के हैं तो 17-18 के उसको आज पैसे मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से 17 रुपये से नीचे तो कोई बाज़ार आज भी इंदौर में प्याज का है। ठीक है जी। ठीक है जी। और दिल्ली आप ले आओगे तो 22 रुपये से लेकर 28 रुपये तक के भाव। ठीक है जी। ठीक है जी, ऑन एवरेज बता रहा हूँ मैं रेट सारे। और आप जहाँ आप जिसका जहाँ पड़ता लगे वहीं अपने प्याज बेचो, पर डाइवर्ट करके बेचो। किसान फसल लगाता है उसी हिसाब से अपनी फसल बेचना भी सीखे। ठीक है जी, फंट के चलो जी बस। बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल। धन्यवाद भाई साहब। कहीं एक मंडी पे लोड ना डालो, इस हिसाब से चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो आज इंदौर मंडी 50,000 कट्टा 60,000 कट्टा लाख कट्टा भी झेलने लायक है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर डाइवर्ट हो गया तो किसान को रेट और किसान को समझने में आदत है कि भाई हाँ 3 साल पहले याद है आपको, तो इंदौर मंडी के गेट भी बंद कर दिए जाते थे। 1.5 लाख कट्टा होता था, फिर वो बिकता था, 2 दिन तक उठता था वहाँ से वो। वही हुआ ना जी। पहले क्या होता था, अलवर में अलवर मंडी होती थी, खैरतल मंडी नहीं होती थी। ठीक है जी। होती थी तो वो पुरानी सब्जी मंडी में 1000-2000 कट्टा था। आज 4 साल से वहाँ अलवर और खैरतल में, पहले जो खैरतल का इलाका चलता है बाद में अलवर का इलाका चलता है। खैरतल में ज़्यादा अराइवल होता है, अलवर में स्टार्टिंग के दिनों, बाद में अलवर में ज़्यादा होता है, खैरतल में कम होता है। ठीक है जी। तो मंडियाँ जितनी बनेंगी जितनी सक्षम होंगी उतना ही किसान को नेटवर्थ ज़्यादा मिलेगी, किसान को समझ में भी आएगा कि कहाँ क्या बाजार रखा। ठीक है जी। तो अच्छी बात है। हम तो कह रहे भाई सक्षम होना चाहिए किसान। तो जैसे किसान डायरेक्ट जा रहे हैं इनकी, यानी वो पत्ती वगैरह नहीं उतरती, इसमें फिनिशिंग बनी रहती है माल देखो की। जी, एक तो मंडी के अंदर माल जाएगा, मंडी से फिर वो पटकी लगेगी, माल लोड होगा। ठीक है जी। और एक माल आप ये मान के चलो डायरेक्ट लोड होगा, ठीक है जी। तो उसमें फ़र्क बड़ा रहता है माल का। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनके ये मोबाइल नंबर है जी। रेट हो गया भाई, रेट तो नहीं है, रेट सबको ये दिया तेरे सामने बेचा है 1100।